पढ़ेंगे ना, तो वाइंडिंग के बारे में पढ़ेंगे। ये डीसी मशीन की जो वाइंडिंग रहती है ना, उसको चेक करने के लिए डीसी मशीन की वाइंडिंग है। डीसी मशीन का ये आर्मेचर है। आर्मेचर में कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई है उसके वायर में, तारों में, उसको चेक करने के लिए इस मशीन का उपयोग करते हैं। उसके ये 3-4 टेस्ट थ्योरी में लिखा हुआ है। तो इसमें जो 4 टेस्ट थे, इसको करने के लिए क्या सिस्टम है, इसको यहाँ से उठा लेंगे। ये ग्राउलर हमारे 2 तरह के होते हैं। जो छोटी मशीन के लिए है ना, यानी ये छोटी मशीन है, इसको हम डायरेक्टली इसमें रख सकते हैं। इसको उठा के इसमें रख देंगे तो आ जाएगा। लेकिन यदि मशीन बहुत बड़ी हो, जनरेटर बहुत बड़ा हो, मोटर बहुत बड़ी हो, उसका जो आर्मेचर है उसी क्रम में उतना बड़ा होता है, तो ये फिर पूरी मशीन इसके अंदर नहीं आ पाएगी। जैसे यहाँ पे हम इसको आसानी से रख दे रहे हैं, वो उसके अंदर यहाँ नहीं आ पाएगी। तब हमारे पास एक इंटरनल ग्राउलर होता है कि ये मशीन रखी रहेगी। और ग्राउलर एक चिमटी जैसा रहता है, ये इसमें देख रहे हो, ये आदमी लिए हुए जो चित्र दिख रहे हैं आप, उसको वो क्या करता है, इसके ऊपर से ग्राउलर को रखता है। ग्राउलर को फिर हर एक पट्टी में रखा जाता है। अभी ये क्या है ना, यहाँ पे हमने रख दिया, जो ये एस शेप का बना हुआ है ना, ये ऐसे निकल रहे हैं ये क्या इसी तरह से सीधे गया हुआ एच बना हुआ है पूरा, ये दिख रहा है आपको ऐसा ऐसा एच शेप है, तो एच में ऊपर रखा हुआ है। तो अंदर जो है वो ट्रांसफार्मर है, ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग है। उस वाइंडिंग को हम यहाँ से सप्लाई देंगे, ये हमारी ये केबल है, इसके माध्यम से इसको सप्लाई देंगे। सिंगल फेस एसी सप्लाई, कभी भी डीसी सप्लाई नहीं दी जाएगी, ठीक है। एसी सप्लाई देंगे। यहाँ से हम स्विच को जो है इसको ऑन करेंगे, तो हमारे इसमें इंडिकेशन होने लगेगा। फिर हमारे जो टेस्ट है, हम उसको टेस्ट को परफॉर्म करेंगे। टेस्ट में क्या है, ये जो वाइंडिंग है यहाँ अंदर स्लॉट में गई हुई है, तो ये आपकी शार्ट तो नहीं है। यदि शार्ट है तो कहीं पर वो जहाँ पर शार्ट होगी वहाँ पे करंट ज़्यादा बह रहा होगा और वो खींच रही होगी करंट को, इसको पट्टी को खींचेगी। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एक सा ब्लेड लेते हैं, कोई पट्टी लेते हैं और उसको ऐसे प्लायर के माध्यम से पकड़ते हैं और उसको यहाँ पर ऐसे इसकी पैरेलल हम लगाते हैं। यदि जहाँ पर ज़्यादा करंट ले रहा होगा वहाँ उसको वो खींच लेगा, ठीक है। यदि वो नहीं खींच रहा है, पूरे में एक समान चल रहा है, नहीं खींच रहा है, इसका मतलब ये है कि हमारी वाइंडिंग शार्ट नहीं है, ठीक है। फिर ओपन सर्किट के लिए क्या करेंगे हम लोग, ओपन सर्किट जो है जब रहेगा तो ये हमारे पास एक लिंक है छोटा सा शॉर्ट सर्किट करने के लिए, ठीक है। इस लिंक के माध्यम से हम लोग इसको, आपको जो आर्मेचर है, आर्मेचर के जो हिस्से हैं, अभी तुम लोग जानते नहीं हो फर्स्ट ईयर वाले, ये वाला जो हिस्सा दिया है, ये इसका आपका कम्यूटेटर कहलाता है, ठीक है। कम्यूटेटर का काम है, जो इसके अंदर एसी सप्लाई बन रही है, जब ये जनरेशन के रूप में काम करता है, इसमें एसी सप्लाई बनती है, तो एसी सप्लाई को वो डीसी सप्लाई में बदलता है। क्या करता है, एसी सप्लाई को डीसी सप्लाई में बदलता है, फिर उसको बाहर भेजता है। तो इसी तरह से हम इसमें जब चेक करना होगा तो सप्लाई वहाँ से दे देंगे, ये चालू हो जाएगा। अब फिर हमको क्या करना है, इस लिंक के माध्यम से यहाँ पर ये जो स्लॉट बने, इसके खाँचे बने हुए हैं, तो इन स्लॉटों में हम इसको ऐसे डालेंगे, ठीक है। तो एक को फिक्स कर लिया हमने और दूसरे को ऐसे लगाएंगे, तो वहाँ पर स्पार्क होगा। क्या होगा वहाँ पर, स्पार्क होगा। यदि स्पार्क हो रहा है, इसका मतलब यह कि वोल्टेज वहाँ बन रहा है। जैसे 2 तारों को आपस में भिड़ाया जाए तो स्पार्क बनता है, मतलब उनमें सप्लाई है, और उन्हीं तारों को जब भिड़ाया जाए, जब सप्लाई ना हो तो स्पार्क नहीं बनता। इसका मतलब यहाँ वहाँ वोल्टेज नहीं है। हम इसको यहाँ सप्लाई देंगे और इसको यहाँ से इस तरह से, इसको जो भी स्लॉट है, एक स्लॉट में फिक्स कर लिया और दूसरे पे ऐसे ले जा रहे हैं, तो वहाँ पर स्पार्किंग होगी, ठीक है। फैराडे का विद्युत चुम्बकीय प्रेरण का नियम है। तो इसके माध्यम से जैसे जहाँ हो रही है, तो ये आपकी पता चलता जाए कि यहाँ सप्लाई आ रही है। यदि किसी सेगमेंट में ऐसा हो रहा है कि स्पार्किंग नहीं हो रही, कोई ऐसी स्थिति यदि ऐसी बन रही है कि स्पार्किंग नहीं हो रही, इसका मतलब ये कि वो वाला तार या तो टूट गया है, खुल गया है, गायब है, सही से टाइट नहीं है, इस कारण से वहाँ वोल्टेज नहीं आ रहा। तो जब हम उसको पता कर लेंगे, उस तार को यहाँ से सही से ज्वाइंट कर लेंगे, इस धागे को खोल के यहाँ से उस तार को पुनः जोड़ देंगे, सोल्डरिंग कर देंगे, किसी भी तरह से हम वहाँ पर अपनी सप्लाई को सेट कर लेंगे। ये होगा। एक है आपका इसका जो टेस्ट है, वो है आपका बॉडी अर्थ टेस्ट। बॉडी अर्थ टेस्ट मतलब ऐसा तो नहीं, जैसे ये मशीन है, आप लोगों के सामने ये रखी हुई मशीन है, ये मशीन है, इसका ये शाफ्ट है, ठीक है। अंदर हाँ, ये जिसको पकड़े ये शाफ्ट है, घूम रहा है, ये है जी, ठीक है। अभी इसके अंदर ये वाइंडिंग लगी हुई है, उसमें अंदर जी लगी, हम काम कर